+1 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन ये है कि ये हमें जो शेप है मॉलिक्यूल की उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपका ऑर्बिटल है इट इज़ एस ऑर्बिटल, आप सभी को पता है। और ये जो आपका ऑर्बिटल है सेकंड वाला जिसमें आपको डंबल शेप दिखाई दे रही है, ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एस एस के साथ ही कंबाइन करेगा या पी पी के साथ ही कंबाइन करेगा। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन करेंगे उनकी एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके बाद एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक एस ऑर्बिटल है और एक आपका पी ऑर्बिटल है। तो ये जो दो ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन करेंगे तो दो क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनकी एनर्जी और इनकी शेप कैसी होगी, एक जैसी होगी। उसके बाद ये अपने आप को अरेंज करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जिस तरीके से ये अरेंज करेंगे अपने आप को वही क्या होगी आपकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब जरा डेफिनेशन पे आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे हमने अभी एस और बी को कंबाइन करवाया था, जिनकी एनर्जी होनी चाहिए थोड़ा बहुत अलग, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज रिजल्टिंग। कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, एक नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एक जैसी एनर्जी होगी और एक जैसी क्या होगी, शेप होगी, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी हाइब्रिडाइजेशन की, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो आपकी जो सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन है वो है SP, SP2 और SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपकी SP हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें एक तो S एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक P और एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो दो ही क्या बनेंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है। उसी तरह से जो आपकी SP2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक आपका एस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, दो आपके पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3। उसी तरह से SP3 आपको समझ में आ गया होगा। SP3 में एक आपका एस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 आपके पी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके, 4। ठीक है, अब हम करते हैं इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये SP हाइब्रिडाइजेशन का है। ठीक है, ये आपका एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, स्फीरिकल शेप है। ये आपका पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो क्या बनेंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनका जिस तरह का अरेंजमेंट होगा उसी तरह की आपकी मॉलिक्यूल की शेप भी होगी। हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आप सभी को पता है कि ऑर्बिटल्स जो होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें जो रिपल्शन होगी वो कैसी होगी, कम से कम होगी। तो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो आपको इस तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, जब ये एक दूसरे को लीनियर वे में, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे अरेंज करेंगे तो इनमें क्या होगी, रिपल्शन कम से कम होगी। और जिस मॉलिक्यूल में आपकी SP हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें जो आपका
शेप होगी वो लीनियर होगी और जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री का। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या कहा था, एक तो s एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके 3, ठीक है। अब इन तीनों का अरेंजमेंट क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज होंगे तो इनमें रिपल्शन कैसा होगा, कम से कम होगा और जो इसकी शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर या फिर प्लेनर कह सकते हो आप, और जो एंगल होगा इनके बीच में वो कितना होगा 120 डिग्री का, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल अभी आगे करेंगे। उसके बाद जो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में उसी तरह से एक आपका s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और 3 आपके p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और टोटल आपके 4 क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने को आपको इस तरह से अरेंज करेंगे कि क्या बने, एक आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है ये किसकी शेप है, टेट्राहेड्रल की, ठीक है। इसमें जो एंगल होगा टेट्राहेड्रल में वो होगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट और जो मैंने अभी आपको शेप इसकी बताई दी है क्या होगी आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। वाटर है जैसे और आपका अमोनिया है NH3, ठीक है। इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हम ये जो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।